हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा क्वेश्चन फैक्ट में आपका स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, हम लोग जो है कि एनसीईआरटी सीरीज को जो है कि कंप्लीट कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 के लिए हमने कहा था कि जो है कि आपको जो है कि एनसीईआरटी पूरा आपको हम कंप्लीट करके देंगे। तो देखिए, कल हम लोग किए थे चैप्टर नंबर 1, ठीक है। और आज हम लोग यहाँ पर जो है कि कंप्लीट करेंगे चैप्टर नंबर 2 को, जिसका जो है कि नाम है भारत का भौतिक स्वरूप। देखिए फ्रेंड्स, 9 और 10 की एनसीईआरटी, चाहे वो सब्जेक्ट कोई भी हो, मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से। हम जो है कि प्रूफ के साथ भी आपको दिखाए हैं कि आपके टीआरई 3 के सारे प्रश्न एनसीईआरटी से ही पूछे गए हैं और मिनिमम प्रश्न जो है कि आपके 9th और 10th की एनसीईआरटी से पूछे गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, हम लोग कल चैप्टर 1 स्टार्ट किए थे, जिसमें हमने फैक्ट को पढ़ा था और उससे इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज को भी किए थे। उसी तरह आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 को जो है कि फैक्ट को भी पढ़ेंगे और देखिए उससे संबंधित जितने भी एमसीक्यूज हैं उनको भी हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए, यहाँ पर आपको पूरा बुक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, हम जो है कि मेन टॉपिक जितने भी हैं हम उसको हाईलाइट करके आपको जो है कि प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है। और इसका जो है कि पीडीएफ अगर चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर हम डाल देंगे। टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है कि टेलीग्राम का लिंक है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा, ठीक है। देखिए, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ से देखिए, एक जो है कि आपका यहाँ से प्रश्न बनता है, भूगर्भीय तौर पर प्रायद्वीपीय पठार पृथ्वी की सतह का प्राचीनतम भाग है। इससे भी आपका जो है कि प्रश्न बनता है। यहाँ से इस पॉइंट को आप देख लीजिए। और फ्रेंड्स देखिए, अब हम लोग थोड़ा सा नीचे अगर जाएंगे तो देखिए, उत्तरी मैदान, यहाँ से आपका प्रश्न बनता है, ठीक है। यहाँ से देखिए, ये आपका जो है कि प्रश्न बनता है और ये प्रश्न आपका जो है कि इसमें क्या बनेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या दिया गया है, उत्तरी मैदान जलोढ़ निक्षेपों से बने हैं। यहाँ पर देखिए, प्रायद्वीपीय पठार आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों वाली कम ऊंची पहाड़ियों एवं चौड़ी घाटियों से बना है, ठीक है। तो ये आप जो है कि देख लीजिए। और फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पर आप देख लीजिए, मुख्य भौगोलिक वितरण। तो देखिए, भौगोलिक वितरण को कितने भागों में बांटा गया है, इससे भी प्रश्न आता है। और देखिए, यहाँ पर आपका जो है कि मुख्य भौगोलिक वितरण देखिए 6 भागों में बांटा गया है। हिमालय पर्वत श्रृंखला, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान और द्वीप समूह। देखिए, चैप्टर नंबर 2 में हमें इन्हीं टॉपिक्स को पढ़ना है, ठीक है। तो इनसे संबंधित एमसीक्यूज भी हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर ये आप एक पॉइंट यहाँ पे देख पा रहे होंगे, महान हिमालय के वलय की प्रकृति असममित है, ठीक है। हिमालय के इस भाग का क्रोड ग्रेनाइट का बना है। यह श्रृंखला हमेशा बर्फ से ढकी रहती है। कौन? तो हिमालय पर्वत श्रृंखला हमेशा बर्फ से ढकी रहती है। इससे बहुत जो है कि हिमानियों का प्रवाह होता है, ठीक है। तो ये आप जो है कि नोट डाउन करिएगा। और देखिए, महान हिमालय में पाई जाने वाली हिमानियों तथा दरों के नाम, इसको हम लोग एमसीक्यूज में देखेंगे। और देखिए, थोड़ा सा अगर आप ऊपर जाएंगे तो देखिए, यहाँ से हिमालय पर्वत के बारे में जो है कि यहाँ पे आपको किन किन टॉपिक्स को पढ़ना है, सिर्फ आप उस पर ध्यान दीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, वलित पर्वत श्रृंखला है, यानी कि हिमालय पर्वत क्या है, तो एक वलित पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा हिमालय, यहाँ पे फ्रेंड्स आप देखिएगा, हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। तो ये भी प्रश्न बनता है और एक अत्यधिक असम अवरोधों में से एक है, तो इसको भी आप ध्यान दीजिएगा। 2400 जो है कि किमी की लंबाई में फैला हुआ है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, कश्मीर में 400 किलोमीटर फैला हुआ है। कौन? हिमालय पर्वत। देखिए, कश्मीर में 400 किमी फैला हुआ है और अरुणाचल में 150 किमी, और पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की ऊंचाई में अधिक विविधता पाई जाती है। तो ये आपका जो है कि फैक्ट बनता है यहाँ से। और यहाँ से आपका जो है कि एक फैक्ट बनता है, इसको आप ध्यान दीजिएगा।
सबसे उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को महान या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। तो ये भी प्रश्न आपका बनता है कि उत्तरी भाग में जो है कि हिमालय पर्वत को क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है आंतरिक हिमालय या हिमाद्री कहा जाता है। ये आप जो है कि ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहाँ से देखिए हिमाद्री के दक्षिण में, यहाँ से आप देखिएगा हिमाद्री के दक्षिण में स्थित श्रृंखला सबसे असम है एवं हिमांचल या निम्न हिमालय के नाम से जानी जाती है। तो इसको आप ध्यान दीजिएगा। और देखिए जबकि पीर पंजाल श्रृंखला सबसे लंबी और सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला है, यानी कि फ्रेंड्स हिमालय पर्वत की जो है कि सबसे जो है कि लंबी श्रृंखला कौन सी है, तो पीर पंजाल है जो कि जम्मू कश्मीर में है और सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। और इसमें कौन कौन सी श्रृंखलाएँ हैं, तो धौलाधर महाभारत श्रृंखलाएं भी महत्वपूर्ण हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या आप निकल के फैक्ट आ रहा है आपके लिए कि हिमालय पर्वत में कौन कौन सी श्रृंखलाएं पाई जाती हैं, तो देखिए पीर पंजाल और देखिए धौलाधर एवं महाभारत श्रृंखलाएं भी महत्वपूर्ण हैं। और देखिए कश्मीर की घाटी तथा हिमाचल के कांगड़ा एवं कुल्लू की घाटियाँ स्थित हैं। तो कुल्लू की घाटियाँ कहाँ स्थित हैं, तो हिमाचल प्रदेश में, ये जो है कि प्रश्न बनता है। और आप अगर थोड़ा सा नीचे आएंगे तो देखिए यहाँ पर सबसे उत्तरी भाग में स्थित हिमालय को हिमाद्री कहते हैं, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। और यहाँ पे देखिएगा हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को शिवालिक, ध्यान दीजिएगा, हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को शिवालिक कहते हैं। इसकी जो है कि चौड़ाई 10 से 50 किमी तथा ऊंचाई 900 से 1100 मीटर के बीच होती है, ठीक है। ये श्रृंखलाएं उत्तर में स्थित मुख्य हिमालय की श्रृंखलाओं से नदियों द्वारा लाई गई असंपीड़ित अवसादों से बनी है। तो ये सारे फैक्ट हैं आपके, यहाँ से जो है कि आप नोट डाउन करिएगा। देखिए पीडीएफ हम टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे और जो हाईलाइट किया गया है उसको आप जो है कि नोट डाउन करके अपना जो है कि एनसीईआरटी का शार्ट नोट बना सकते हैं चैप्टर वाइज, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा और यहाँ पे थोड़ा सा फैक्ट निकल के आ रहा है। देखिए फ्रेंड्स यह सबसे सतत श्रृंखला है जिसमें 600 मीटर की औसत ऊंचाई वाले सर्वाधिक ऊंचे शिखर हैं। इसमें हिमालय के सभी मुख्य शिखर, तो हिमालय के सभी मुख्य शिखर देखिए आपके जो है कि TRE 3 में पूछा गया प्रश्न है। यहाँ पर देखिएगा माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है, तो नेपाल में है। इसकी जो है कि ऊंचाई कितनी है, तो 8848 है। कंचनजंगा जो कि भारत में है और यहाँ पे देखिएगा 8598 मीटर इसकी ऊंचाई है। मकालू देखिए कहाँ पर है, तो नेपाल में है। धौलागिरी नेपाल में है और मकालू की ऊंचाई 8481 है। धौलागिरी की ऊंचाई 8172 है। तो इनसे भी प्रश्न बनता है, तो एक नज़र जो है कि आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। और देखिए कुछ यहाँ पर जैसे नंगा पर्वत है, तो नंगा पर्वत कहाँ पर है, तो नंगा पर्वत जो है कि भारत में है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 8126 है। और अन्नपूर्णा की बात करेंगे तो नेपाल में है, ठीक है। तो इसकी ऊंचाई कितनी है, 8078 है। और नंदा देवी भारत में है और यहाँ पे देखिएगा 7817 इसकी ऊंचाई है। और कामेट एक जो है कि यहाँ पे देखिए कामेट कहाँ पर है, तो भारत में है। इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 7756 है। और नामचा बरुआ यहाँ पे देखिए भारत में है और इसकी जो है कि ऊंचाई कितनी है, तो 7756 है। और देखिए गुरुला मधाता कहाँ पर है, तो ये नेपाल में है और इसकी ऊंचाई कितनी है, 7728 है, ठीक है। तो ये देखिए सारे फैक्ट हैं आपके जो है कि यहाँ पे पूछा जाता है। और फ्रेंड्स यहाँ पर आप ध्यान से अगर देख पा रहे होंगे तो देखिएगा हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को शिवालिक कहा जाता है, ये हम ऊपर बता चुके हैं। यहाँ पर देखिएगा ये घाटियाँ बजरी तथा जलोढ़ मिट्टी की मोटी परत से ढकी हैं, ठीक है। तो ये जो हैं वो क्या हैं, तो बजरी एवं जलोढ़ की मोटी परत से ढकी हैं। कौन, तो शिवालिक श्रेणियाँ, ठीक है। और हिमालय पर्वत जो है कि किससे, यानी कि बर्फ से ढका हुआ है, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा निम्न हिमाचल तथा शिवालिक के बीच में स्थित लंबवत घाटी को दून के नाम से जाना जाता है। कुछ प्रसिद्ध दून देहरादून, कोटली दून एवं पाटली दून। देखिए यहाँ से TRE 3 में आपका जो है कि प्रश्न बना था, ठीक है। तो इसको जो है कि आप ध्यान दीजिएगा। और फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ेंगे, यहाँ पर देखिएगा ध्यान से। अब हम लोग देखिए यहाँ पे
यहाँ पे हिमालय पर्वत के बारे में और थोड़ा सा और देखेंगे। इसके इस उत्तर दक्षिण के अतिरिक्त हिमालय को पश्चिम से पूर्व तक स्थित क्षेत्रों के आधार पर भी विभाजित किया गया है। यहाँ पर देखिएगा सतलुज एवं सिंध के बीच स्थित हिमालय के भाग को पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा, लेकिन पश्चिम से पूर्व की बात करेंगे तो क्रमशः इसे कश्मीर तथा हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। कहाँ पर? पश्चिम से पूर्व तक। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा सतलज तथा काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर ये भी एक फैक्ट है जिससे प्रश्न बनता है। और काली तथा तीस्ता नदियाँ नेपाल हिमालय का एक, तीस्ता तथा दिहांग नदियाँ असम हिमालय का सीमांकन करती हैं। तो ये भी आप जो है कि यहाँ पे देख सकते हैं। और देखिएगा थोड़ा सा यहाँ पे नीचे ब्रह्मपुत्र हिमालय की सबसे, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा अगर आप जूम करके देख पाइएगा, देखिए ब्रह्मपुत्र हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है। यानी कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा दिहांग के नाम से भी जाना जाता है। और महाखंड गार्ज के बाद हिमालय दक्षिण की ओर एक तीखा मोड़ बनाते हुए भारत की पूर्वी सीमा के, यहाँ पर देखिएगा, और यहाँ पे देखिएगा थोड़ा सा नीचे, यहाँ पे देखिए ये वाला जो है कि पेज ख़त्म हो गया है। और देखिए थोड़ा सा अगर आप जो है कि इधर आएंगे तो यहाँ पे देख पाइएगा साथ फैल जाता है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए उत्तरी मैदान के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। पहला हिमालय पर्वत जो है कि हमारा ख़त्म होता है। एनसीईआरटी में जो है कि इतना ही दिया है, लेकिन आप बिल्कुल घबराइए मत। जितना एमसीक्यूज बनता है, जितने इस चैप्टर से प्रश्न पूछे जाते हैं, वो सभी हम लोग एमसीक्यूज में जो है कि क्लियर करेंगे। ठीक है, देखिए उत्तरी मैदान, तो उत्तरी मैदान 3 प्रमुख नदी प्रणालियों सिंधु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र तथा इसकी सहायक नदियों से बनता है। यानी कि उत्तरी मैदान किससे बनता है, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। तो सिंधु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र, ठीक है, इसकी सहायक नदियों से बनता है। यह मैदान जलोढ़ मृदा से बनता है। यानी कि जो उत्तरी मैदान होता है ये जलोढ़ मृदा से बनता है, ये प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, और यहाँ पे थोड़ा सा अगर आप नीचे जाएंगे तो देखिएगा, यहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है जहाँ लोगों का निवास है। देखिए ये क्या आप जानते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एनसीईआरटी में करके देता है, तो इसको आप जो है कि ध्यान दीजिएगा। ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है जहाँ लोगों का निवास है। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे ये जो है कि पेज ख़त्म होता है। और देखिए इस पेज को अब हम लोग यहाँ पे दूसरे पेज को देखेंगे। देखिए यहाँ पे कुछ फैक्ट हैं जो हम आपको जो है कि बताएंगे। देखिए नदियाँ अपने निचले भाग में गाद एकत्र हो जाने के कारण बहुत सी धाराओं में बट जाती है। इन धाराओं को वितरिकाएँ कहते हैं। ठीक है, तो ये भी प्रश्न बना था आपके जो है कि बीपीएससी में कि वितरिकाएँ किसको कहते हैं। तो नदियाँ अपने निचले भाग में गाद एकत्र हो जाने के कारण बहुत सी धाराओं में बट जाती हैं। इन धाराओं को वितरिकाएँ कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा दोआब किसको कहते हैं, तो दोआब का अर्थ है 2 नदियों के बीच का भाग। ठीक है, जैसे पंजाब है तो पंज और आब, यानी कि 5 नदियों के बीच को यानी कि पंजाब। ठीक है, तो ऐसे आप समझ सकते हैं। देखिएगा यहाँ पे गंगा के मैदान का विस्तार घग्गर तथा तीस्ता नदियों के बीच है। तो ये प्रश्न यहाँ से आपका बनता है कि गंगा के मैदान का विस्तार घग्गर एवं तीस्ता नदियों के बीच बनता है। यहाँ पर देखिएगा उत्तरी भारत में हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के कुछ भाग पश्चिम बंगाल में फैला है। यहाँ पर देखिएगा ब्रह्मपुत्र का मैदान इसके पूर्व विशेषकर असम में है। ठीक है, तो ये आप जो है कि ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे देखिए थोड़ा सा नीचे, यहाँ पे देखिए शिवालिक की ढाल पर 8 से 16 किमी के चौड़ी पट्टी में गुटिका का निक्षेपण करती है। इसे भाभर के नाम से जाना जाता है। देखिए भाभर मोस्ट इम्पोर्टेंट ये शब्द है, ये पूछा जाता है, तो इसको आप जो है कि ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इसको जो है कि हम एमसीक्यूज में भी जो है कि डाले हैं। ठीक है, और देखिएगा यहाँ पे अब ये वाला जो है कि पोर्शन ख़त्म होता है और हम लोग इस पोर्शन को अगर देखेंगे तो देखिएगा यहाँ पे किया जा चुका है। इस क्षेत्र के दुधवा राष्ट्रीय पार्क की स्थिति ज्ञात कीजिए। तो देखिए बीपीएससी का जो है कि आयोग का कोई भरोसा नहीं है। अगर एनसीईआरटी में दुधवा राष्ट्रीय पार्क का जिक्र अगर किया है
तो पूछ सकता है कि कहाँ पर है, तो उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, और यहाँ पे देखिएगा उत्तरी मैदान का सबसे विशालतम भाग पुराने जलोढ़ का बना है। तो उत्तरी मैदान जो है कि किससे बना है, तो पुराने जलोढ़ का बना है। इसको आप जो है कि ध्यान दीजिएगा। वे नदियों के बाढ़ वाले मैदान ऊपर स्थित तथा वेदिका जैसी आकृति प्रदर्शित करते हैं, भाग को बांगर कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा अगर आप नीचे जाएंगे तो देखिएगा बाढ़ वाले मैदानों के नए, तो इसी नए जो है कि शब्द को आप पकड़िएगा। जो नए बाढ़ वाले नए मैदानों की बात किया जाएगा तो उसको खादर कहते हैं, और पुराने वाले की बात किया जाएगा तो बांगर कहते हैं। ठीक है, इससे आपका जो है कि प्रश्न बनता है, तो इसीलिए हम जो है कि पेन से आपको जो है कि ऊपर क्लियर होने के लिए नोट डाउन कर दिए हैं। यहाँ पर देखिएगा, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं और नई जलोढ़ मिट्टी को जो है कि खादर कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका जो है कि क्लियर होता है। अब देखिए, अब हम लोग प्रायद्वीपीय पठार के बारे में जो है कि पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए प्रायद्वीपीय पठार के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ से देखिएगा, प्रायद्वीपीय पठार एक मेज की आकृति वाला स्थल है जो पुराने क्रिस्टलीय आग्नेय रूपांतरित शैलों से बना है। यह गोंडवाना भूमि के टूटने एवं अपवाह के कारण बना था। ठीक है, तो देखिए यहाँ से 2-3 प्रश्न बनता है। सबसे पहला प्रश्न क्या बनता है कि प्रायद्वीपीय पठार कैसा है, तो मेज की आकृति का है, और किससे बना है, तो पुराने क्रिस्टलीय आग्नेय रूपांतरित शैलों से बना है, और यह जो है कि किसके कारण बनता है, तो गोंडवाना भूमि के टूटने एवं अफवाह के कारण बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पर देखिएगा, इस पठारी भाग में चौड़ी तथा छिछली घाटियाँ एवं गोलाकार पहाड़ियाँ हैं। इस पठार के 2 मुख्य भाग हैं, मध्य उच्च भूमि तथा दक्कन का पठार। तो इससे मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न ये बनता है कि प्रायद्वीपीय पठार में जो है कि 2 मुख्य भाग कौन कौन से हैं, तो मध्य उच्च भूमि तथा दक्कन का पठार। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा, नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग जो मालवा के पठार के अधिकतर भागों पर फैला है, इसे मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। तो मध्य उच्च भूमि को किसको जाना जाता है, तो नर्मदा नदी, यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, नर्मदा नदी के ऊपर में प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग जो मालवा के पठार के अधिकतर भागों पर फैला है, उसे मध्य उच्च भूमि जो है कि के नाम से जाना जाता है। ठीक है, विंध्य श्रृंखला दक्षिण में सतपुड़ा श्रृंखला तथा उत्तर पश्चिम में अरावली से घिरी है। तो इसको आप जो है कि ध्यान दीजिएगा। और फ्रेंड्स देखिए, थोड़ा सा अगर आप नीचे आएंगे तो देखिए, इस क्षेत्र में बहने वाली जो है कि नदियाँ कौन कौन सी हैं, तो चंबल नदी, सिंध, बेतवा, केन दक्षिण पश्चिम से पूर्व उत्तर की तरफ बहती हैं। ठीक है, किसकी, तो यहाँ पे देखिएगा प्रायद्वीपीय पठार में। ठीक है, और देखिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलेंगे। यहाँ पे देखिएगा, मध्य उच्च भूमि पश्चिम में जो है कि चौड़ी लेकिन पूर्व में संकीर्ण है। तो मध्य उच्च भूमि जो है कि पश्चिम में कैसी है, तो पश्चिम में चौड़ी है लेकिन पूर्व में कैसी है, तो संकीर्ण है। इससे भी प्रश्न बनता है। और यहाँ पर देखिएगा, इस पठार के पूर्वी विस्तार को स्थानीय रूप में बुंदेलखंड तथा बघेलखंड के नाम से जाना जाता है। और देखिए, इसके और पूर्व के विस्तार को दामोदर नदी द्वारा अपवाहित छोटा नागपुर पठार दर्शाता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, दक्षिण का पठार एक त्रिभुजाकार है। ठीक है, तो दक्षिण का पठार कैसा है, तो त्रिभुजाकार है, जो नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। ठीक है, और यहाँ पे थोड़ा सा अगर आप नीचे जाएंगे तो देखिएगा, इसके चौड़े आधार पर सतपुड़ा की श्रृंखला यहाँ पे देखिए, जबकि महादेव कैमूर की पहाड़ी तथा मैकाल श्रृंखला इसकी पूर्वी विस्तार हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब थोड़ा सा अगर आप नीचे जाएंगे तो देखिएगा, इससे प्रश्न आपका बनता है, स्थानीय रूप से मेघालय कार्बी एंगलोंग पठार तथा उत्तर कचार पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। यह भ्रंश के द्वारा छोटा नागपुर पठार से अलग हो गया है। पश्चिम से पूर्व की ओर 3 महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं गारो खासी जानती हैं। देखिए, इससे आपका जो है कि टीआरई में प्रश्न बना था, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ से आप जो है कि ध्यान दीजिएगा। ठीक है, देखिए इसको आप जो है कि ध्यान दे दीजिएगा। और आप थोड़ा सा अगर आप नीचे आएंगे तो देखिए, पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की अपेक्षा ऊंचे हैं, तो इसको भी आप जो है कि ध्यान दीजिएगा। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर थोड़ा सा अगर आप नीचे जाएंगे तो देखिएगा, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा अगर आप नीचे जाएंगे तो देखिएगा, पूर्वी घाट 600 मीटर की औसत ऊंचाई की तुलना में पश्चिमी घाट की ऊंचाई 900 से 1600 मीटर है।
पूर्वी घाट का विस्तार महानदी से दक्षिण से नीलगिरी तक है। तो इसको आप जो है कि ध्यान दीजिएगा। और देखिए यहाँ पर पश्चिमी घाट इस भाग के शिखर, यानी कि जो पश्चिमी घाट होता है इसके जो है कि उच्च शिखर कौन कौन से हैं, तो अनाईमुड़ी जो कि यहाँ पे देखिएगा 2695 मीटर जो है कि ऊंचा है, तथा डोडा बेटा 2633 है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे देखिए पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर कौन है, तो महेंद्रगिरी, जिसकी ऊंचाई 1500 मीटर है। पूर्वी घाट के दक्षिण पश्चिम में सेवाराय तथा जावेड़ी की पहाड़ियाँ स्थित हैं। तो देखिएगा इस प्रश्न को जो है कि आप इस फैक्ट को आप जो है कि याद रखिएगा, आपको जो है कि काम आएगा। यहीं से प्रश्न जो है कि आपका बनता है। और यहाँ पे देखिएगा प्रायद्वीपीय पठार की एक विशेषता यह पाई जाने वाली काली मृदा है, यानी कि काली मृदा है प्रायद्वीपीय पठार की एक यह मुख्य विशेषता है, जिसे दक्कन ट्रैप के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी से हुई है, इसलिए इसे शैल अग्नेय कहते हैं। किसको? प्रायद्वीपीय पठार को, जो है कि वास्तव में इन शैलों के समय अपवर्तन हुआ जिनसे काली मृदा का निर्माण होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये प्रश्न आप जो है कि यहाँ से बन सकता है। और यहाँ पे देखिएगा अरावली की पहाड़ियाँ प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिम एवं उत्तर पश्चिम किनारे पर स्थित है, यानी कि अरावली की पहाड़ियाँ प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिम एवं उत्तर पश्चिम किनारे पर स्थित हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा गुजरात से लेकर दिल्ली तक दक्षिण पश्चिम एवं उत्तर पूर्व दिशा में फैला है, यानी कि कौन फैला है, तो प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है, और यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे अब हम लोग मरुस्थली जो है कि भारतीय मरुस्थली के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा भारतीय मरुस्थल इस क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, लूनी नदी है, जो कि यहाँ पर आपको दिया गया है। ठीक है, अरावली पहाड़ी के पश्चिम किनारे पर थार का मरुस्थल स्थित है, यानी कि थार का मरुस्थल कहाँ पर स्थित है, तो अरावली पहाड़ी के पश्चिम किनारे पर। ठीक है, इसको आप जो है कि ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे देखिएगा क्षेत्र में प्रति 150 किमी से भी कम वर्षा होती है। कहाँ पर, तो भारतीय मरुस्थल में कितनी वर्षा होती है, 150 जो है कि किमी से कम वर्षा होती है। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा केवल लूनी ही इस क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है, जो हम आपको बता चुके हैं। और जो है कि आप जो है कि यहाँ पे देखिए हम आपके लिए कुछ फैक्ट जो है कि आपको यहाँ पे कुछ लिखे हैं। देखिए अनाईमुड़ी जो है कि कहाँ पर है, तो अनाईमुड़ी आपके जो है कि केरल राज्य में है। ठीक है, डोडा बेटा कहाँ पर है, तमिलनाडु में है। और महेंद्रगिरी कहाँ पर है, तो उड़ीसा में है। ठीक है, और देखिए अनाईमुड़ी और डोडा बेटा कहाँ पर हैं, तो पश्चिमी घाट में है। और महेंद्रगिरी पहाड़ी कहाँ पर है, तो पूर्वी घाट में है। तो इसको आप जो है कि ध्यान दीजिएगा। और देखिए यहाँ पे अब हम लोग तटीय मैदान के बारे में पढ़ेंगे। देखिए तटीय मैदान में देखिए चिल्का झील है, और नदी कौन कौन सी है, तो महानदी, गोदावरी और कृष्णा कहाँ पर है, तो तटीय मैदान में है। ठीक है, यहाँ पर आप देखिएगा प्रायद्वीपीय पठार के किनारों संकीर्ण तटीय पट्टियाँ का विस्तार है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान दीजिएगा। और देखिए यहाँ पर कोंकण तट के उत्तरी भाग को कोंकण कहते हैं, इसको आप जो है कि ध्यान दीजिएगा। उत्तरी भाग को क्या कहते हैं, तट के उत्तरी भाग को कोंकण कहते हैं, जो मुंबई तथा गोवा। और मध्य भाग को क्या कहते हैं, कन्नड़ मैदान कहते हैं। एवं दक्षिणी भाग को मलाबार का तट कहा जाता है। तो ये देखिए ये जो आपके जो है कि तटीय मैदान हैं, जिनको जो है कि उत्तरी भाग को कोंकण और मध्य भाग को कन्नड़ तथा दक्षिणी भाग को मलाबार तट कहा जाता है। ठीक है, देखिए बंगाल की खाड़ी के साथ विस्तृत मैदान चौड़ा एवं समतल है। यहाँ पर फ्रेंड्स जो है कि आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, उत्तरी भाग में इसे उत्तरी सरकार कहा जाता है, जबकि दक्षिणी भाग को कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। बड़ी नदियाँ जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी इस तट पर विशाल डेल्टा का निर्माण करती हैं। चिल्का झील पूर्वी तट पर एक महत्वपूर्ण भू स्थल है। तो इसको हम ऊपर लिखकर पेन से बताए थे। ठीक है, और आप जो है कि यहाँ से ध्यान दीजिएगा नीचे की तरफ। तो देखिए चिल्का झील भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। यह चिल्का झील कहाँ पर है, तो उड़ीसा में है, महानदी डेल्टा के दक्षिण में स्थित है। ठीक है, तो इसको जो है कि आप जो है कि ध्यान दीजिएगा। और देखिए इससे महत्वपूर्ण फैक्ट जो है कि आपके यहाँ से स्टार्ट होते हैं क्या, द्वीप समूह। अब हम लोग द्वीप समूह के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स द्वीप समूह के बारे में देखिए कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जो कि एनसीईआरटी में आपके दिए गए हैं, 9th के एनसीईआरटी में। तो देखिएगा
लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? कवरत्ती है, जो कि हम पेन से यहाँ पे आपको लिख दिए हैं। और यही आपके जो है कि एनसीईआरटी में दिया है कि देखिए केरल के मलाबार तट के पास स्थित लक्षद्वीप स्थिति को ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए पहले इनको लकाद्वीप, मिनिकॉय तथा एमन द्वीप के नाम से जाना जाता था। 1973 में इनका नाम लक्षद्वीप रखा गया था। ठीक है, यहाँ पर देखिए कवरत्ती द्वीप लक्षद्वीप का प्रशासनिक मुख्यालय है, यानी कि राजधानी है। ठीक है, जो हम आपको ऊपर बताए हैं। और यहाँ पर देखिएगा अब बंगाल की खाड़ी में उत्तर से दक्षिण की तरफ फैले द्वीपों की श्रृंखला की ओर ध्यान दीजिए। ये अंडमान एवं निकोबार द्वीप हैं। ठीक है, यानी कि बंगाल की खाड़ी में के उत्तर से दक्षिण की तरफ क्या है? तो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है, जो कि हम आपको कल मानचित्र में बताए थे। ठीक है, अब देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ से अब हम लोग दूसरे पेज की तरफ बढ़ेंगे। तो यहाँ से देखिएगा भारत का एकमात्र, यहाँ पे देखिएगा भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बायरन द्वीप पर स्थित है। तो ये भी फैक्ट है जो कि आपके प्रश्न में, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। और देखिए ये जो है कि आपका चैप्टर था, और चैप्टर जो है कि आपका पूरा ख़त्म हो गया। जितने जो है कि महत्वपूर्ण फैक्ट थे उसको हमने हाईलाइट किया था और बताया था। देखिए पीडीएफ हम शेयर कर देंगे, और जो है कि आप खुद से भी एक बार रिवीजन करिएगा। देखिए फ्रेंड्स, जितने भी प्रश्न हम लोग, जितने फैक्ट हम लोग पढ़े हैं, उस फैक्ट से संबंधित अब हम लोग लगभग 20 से 25 एमसीक्यूज़ को देखेंगे, जिससे जो है कि आपका फैक्ट और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक स्थलीय भाग जो 3 ओर से समुद्र से घिरा है। तो कौन घिरा है? तो प्रायद्वीप घिरा है। यहाँ पर देखिएगा भारत के पूर्वी भाग में म्यांमार की सीमा का निर्धारण करने वाले पर्वतों का संयुक्त नाम कौन सा है? तो पूर्वांचल है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिमी तटीय पट्टी, जिसको क्या कहते हैं? कन्नड़ के नाम से जानते हैं। यहाँ पे देखिएगा पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो हम आपको बताए थे जो है कि महेंद्रगिरी है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए महेंद्रगिरी कहाँ पर है? तो पूर्वी घाट में है। इसकी ऊंचाई 1500 मीटर है, और यह महेंद्रगिरी कहाँ पर है? तो उड़ीसा राज्य में है। ठीक है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। और देखिए अब ये जो है कि महेश कुमार बड़वाल सर की जो एनसीईआरटी का सार संग्रह है, उसमें जो है कि आपको आपके जो है कि समझने के लिए वन लाइनर फॉर्मेट में इसका भी एक पेज हम जोड़े हैं, जिसमें कि बहुत ही आपका जो है कि क्लियर होगा जो है कि कॉन्सेप्ट। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा भारतीय उपमहाद्वीपीय मूलतः किस भूखंड का नाम है? तो गोंडवाना लैंड का नाम है। ठीक है, भारत में उपलब्ध पराचुंबकीय परिणामों के से संकेत मिलते हैं कि प्राचीन काल में भारतीय भूखंड उत्तर दिशा की ओर विस्थापित थे। भूगर्भिक संरचना यहाँ पे देखिए की दृष्टि से भारत को 3 भागों में विभाजित किया गया था। यहाँ पे देखिए हिमालय पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर का मैदान और दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है, तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट आपका यहाँ से क्लियर हो जाता है। और यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे अगर थोड़ा सा अगर आप जूम करके देखेंगे तो देखिएगा यहाँ पर देखिए हिमालय का निर्माण समानांतर वलय श्रेणियों से हुआ है। इनमें प्राचीनतम श्रेणी कौन सी है? तो बृहद हिमालय प्राचीन श्रेणी है। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे विस्तरित समतल मैदान को क्या कहते हैं? तो भाबर कहते हैं, जो कि एनसीईआरटी में आप देख चुके हैं। यहाँ पर देखिएगा हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश कौन सा है? तो शिवालिक है। इसको जो है कि आप नोट डाउन करिएगा। देखिए शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में स्थित भाबर क्षेत्र किस संरचना का उदाहरण है? तो गिरिपद की स्थिति का उदाहरण है। ठीक है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। देखिए शिवालिक श्रेणी की औसत ऊंचाई कितनी है? तो 600 से 1200 मीटर इसकी जो है कि ऊंचाई है। इसको आप जो है कि ध्यान दीजिएगा। लघु हिमालय किन श्रेणियों के मध्य में स्थित है? तो महान हिमालय और शिवालिक श्रेणियों के मध्य में स्थित है। कौन सा? लघु हिमालय। ठीक है, और आप थोड़ा सा अगर आप ऊपर जाएंगे तो देखिएगा हिमालय की नवीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो हिमालय की नवीनतम पर्वत श्रेणी शिवालिक है। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य कौन सी पर्वत श्रेणी है? तो सतपुड़ा श्रेणी है। इसको आप ध्यान दीजिएगा। और देखिए अगर आप इसी जो है कि पेज पर यहाँ पर कुछ और फैक्ट दिए गए हैं इस चैप्टर के हिसाब से, तो देखिएगा हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो हिमाद्री या बृहद हिमालय है। ठीक है, बृहद हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है? तो 6100 मीटर है। पीर पंजाल श्रेणी किस राज्य में है?
तो पीर पंजाल हम आपको बता चुके हैं जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। पूर्वी हिमालय की तुलना में पश्चिमी हिमालय में ट्री लाइन की ऊंचाई कम है, ये हम आपको ऊपर बता चुके हैं। और यहाँ पे देखिएगा उत्तराखंड के पाताल मोड़ कुएं किस भाग में पाए जाते हैं, तो तराई भाग में पाए जाते हैं। अक्साई चीन किस क्षेत्र का भाग है, तो लद्दाख का भाग है। पश्चिमी हिमालय प्रदेश के प्रमुख प्राकृतिक संसाधन क्या हैं, तो वन हैं, इसको आप ध्यान दीजिएगा। और देखिए भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो अरावली है, इसको भी आप जो है कि ध्यान दीजिएगा। और देखिए अरावली श्रेणियों की अनुमानित आयु कितनी है, तो 600 से 570 मिलियन वर्ष है, ठीक है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट इससे जो है कि आपका प्रश्न बनता है, ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा अरावली किस प्रकार की पर्वत श्रेणी है, तो अवशिष्ट पर्वत श्रेणी है अरावली, इसको जो है कि आप ध्यान दीजिएगा। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो अनाईमुड़ी है, जो कि केरल में है। और इसकी जो है कि ऊंचाई कितनी है, तो 2695 है। और यहाँ पे देखिएगा नीलगिरी पर्वतमाला का विस्तार किन राज्यों में है, तो तमिलनाडु एवं केरल में है, ठीक है। महाराष्ट्र एवं कर्नाटक के मध्य स्थित पश्चिमी घाट को किस नाम से जाना जाता है, तो कोंकण तट के नाम से जाना जाता है, जो कि हम आपको ऊपर बता चुके हैं। इलायची की पहाड़ियाँ किन राज्यों के मध्य सीमा बनाती हैं, तो केरल एवं तमिलनाडु के मध्य सीमा बनाती हैं इलायची की पहाड़ियाँ। सेवराय पहाड़ियाँ किस राज्य में है, तो तमिलनाडु में है, इसको जो है कि आप ध्यान दीजिएगा। और देखिए पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट परस्पर नीलगिरी पहाड़ियों में मिलते हैं, ठीक है। तो इनके एमसीक्यूज जो है कि आपको मिलेंगे, इन कॉन्सेप्ट को आप क्लियर कीजिएगा। देखिए भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है, तो K2 है, जिसको गार्डविन आस्टिन 8611 मीटर है इसकी ऊंचाई है, ठीक है। अब देखिए आगे हम लोग देखिए यहाँ पर अब हम लोग आगे जाएंगे तो आगे देखते हैं हमें क्या मिलता है। तो देखिए कुछ और यहाँ पर जोड़ा गया है, महत्वपूर्ण फैक्ट है। देखिए माना दर्रा उत्तराखंड को किससे जोड़ता है, तो तिब्बत से जोड़ता है। नंदा देवी शिखर किस राज्य में है, तो उत्तराखंड में है। अरावली श्रेणी का उच्चतम पर्वत शिखर कौन सा है, तो गुरु शिखर है, जो कि 1722 मीटर है, जो कि राजस्थान में है। हिमालय पर्वत की एक श्रेणी अराकानयोमा किस देश में है, तो म्यांमार में है, ठीक है। यहाँ पर देखिए कुल्लू घाटी पूछा जाता है प्रश्न कि कुल्लू घाटी किन पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है, तो धौलाधर तथा पीर पंजाल के मध्य में स्थित है कुल्लू घाटी। कुल्लू घाटी कहाँ पर है, तो हिमाचल प्रदेश में है। और पालघाट दर्रा देखिएगा किन पहाड़ियों के मध्य है, तो नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के मध्य है पालघाट दर्रा, ठीक है। नाथुला दर्रा कहाँ पर है, किस राज्य में स्थित है, तो सिक्किम में है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर देखिएगा आगे यहाँ पर देखिए एक और यहाँ पे एक लाइन का जो प्रश्न है, उत्तराखंड में कोणधारी वनों एवं छोटे छोटे घास के मैदानों को बुग्याल या पयार के नाम से जाना जाता है, जो कि आपका जो है कि एग्जाम में प्रश्न बनता है, ठीक है। अब हम लोग आगे जाएंगे तो देखिएगा यहाँ पे लिपुलेख माना एवं नीति दर्रा किस राज्य में स्थित है, तो जो है कि उत्तराखंड राज्य में स्थित है। देखिए फ्रेंड्स आपको अगर छोटा दिख रहा होगा तो इसको हम जूम करेंगे, ठीक है। देखिए रोहतांग दर्रा किस राज्य में है, तो रोहतांग दर्रा जो है कि आपके हिमाचल प्रदेश में है। पूर्वी हिमालय में औसत हिम रेखा 3500 मीटर तथा पश्चिम हिमालय में हिम रेखा कितनी है, 2500 मीटर ऊंचाई पर पाई जाती है, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है, तो सियाचिन, जो कि लद्दाख में है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। और आगे देखेंगे चौराबाड़ी ग्लेशियर कहाँ स्थित है, तो केदारनाथ मंदिर के उत्तर में, जो कि उत्तराखंड में स्थित है, ठीक है। मेघालय का पठार किस भाग में है, तो प्रायद्वीपी भारत के पठार में है, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा भारत के प्रायद्वीपी पर्वत किस काल में निर्मित हुए, तो पैलियोजोइक महाकल्प में जो है कि निर्मित हुए थे, ठीक है। इसको आप ध्यान दीजिएगा। अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है, तो मालवा का पठार स्थित है। दंडकारण्य क्षेत्र कहाँ स्थित है, तो छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा के मध्यवर्ती भाग में स्थित है दंडकारण्य क्षेत्र। यहाँ पर देखिएगा लघु हिमालय एवं शिवालिक श्रेणी के मध्य विस्तृत समतल
संरचनात्मक स्थल को पूर्व में द्वार तथा पश्चिम में दून के नाम से जाना जाता है। देखिए ये फैक्ट आपका जो है कि एनसीईआरटी में हम आपको ऊपर बता चुके हैं। जो लघु हिमालय एवं शिवालिक श्रेणी के मध्य में विस्तृत समतल संरचना स्थल को पूर्व में द्वार और पश्चिम में दून के नाम से जाना जाता है। इसको जो है कि आप मोस्ट इम्पोर्टेंट करिएगा। भारत का औसत समुद्र तल किस तल तट से मापा जाता है? तो चेन्नई से। यहाँ पर देखिएगा भारत की समुद्र तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है? तो 7517 है। इसको जो है कि आप ध्यान दीजिएगा। और देखिएगा आगे, भारत के तटीय राज्यों में से किसकी सीमा सबसे लंबी है? तो गुजरात की सबसे सीमा तट लंबी है। और यहाँ पर देखिएगा भारत के कितने राज्य समुद्री तटरेखा से यानी कि मिलते हैं, संलग्न हैं? तो 9 राज्य हैं। और भारत के तटीय राज्य यानी कि भारत के तटीय राज्य कौन कौन से हैं? तो गुजरात है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, केरल है, और यहाँ पे देखिएगा पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा और गोवा है। ये 9 राज्य हैं जो भारत के तटीय राज्य हैं। इनसे भी प्रश्न बनता है। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर नाम किसका सूचक था? तो हिंद महासागर का था। ठीक है, तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के समुद्री तट का क्या नाम है? तो कोरोमंडल है, जो कि एनसीईआरटी में हम आपको ऊपर बताए हैं। ठीक है, और देखिएगा आगे, कन्याकुमारी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो केप कोमोरिन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? तो सैंडल पीक है। इसको जो है कि आप ध्यान दीजिएगा। सैंडल पीक अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी है। ठीक है, और देखिएगा, और इसी पेज में जो है कि आपके कुछ और फैक्ट हैं जिनको जो है कि आपको ध्यान देना होगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं आपके एग्जाम की दृष्टि से। देखिए, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह स्थित हैं तो कहाँ पर हैं? तो बंगाल की जो है कि खाड़ी में स्थित हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है? तो 572 द्वीपों की संख्या है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। 10 डिग्री चैनल किन 2 द्वीपों को पृथक करता है? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से पृथक हो जाता है 10 डिग्री चैनल। यानी कि जो 10 डिग्री चैनल किसको पृथक करता है? तो अंडमान को निकोबार द्वीप समूह से। ठीक है, बैरन द्वीप अवस्थित है तो बंगाल की खाड़ी में। श्रीहरिकोटा द्वीप कहाँ स्थित है? तो पुलिकट झील के समीप है। राम सेतु कहाँ से प्रारंभ होता है? तो धानुषकोडी से। ठीक है, लक्षद्वीप जो कि अरब सागर से। यहाँ पर देखिएगा लक्षद्वीप कहाँ अवस्थित है? तो अरब सागर में। ठीक है, भारत का कौन सा द्वीप समूह प्रवाल निर्मित है? तो लक्षद्वीप जो कि प्रवाल निर्मित है। और यहाँ पे देखिएगा मिनिकॉय द्वीप भारतीय तट रेखा के सुदूरवर्ती द्वीप को श्रेणी में आता है। और यहाँ पे देखिएगा भारत एवं श्रीलंका के मध्य कौन सा द्वीप है? तो पंबन द्वीप जो है कि रामेश्वर के नाम से जाना जाता है। ये क्या है? तो भारत एवं श्रीलंका के मध्य वाला द्वीप है। ठीक है, द्वीपों पर बसा हुआ भारत का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो वो मुंबई शहर है, जो कि द्वीपों पर बसा हुआ भारत का सबसे बड़ा नगर है। ठीक है, कोरी क्रीक कहाँ स्थित है? तो कच्छ के रण में है। सर क्रीक विवाद किन 2 देशों के मध्य है? तो भारत एवं पाकिस्तान देश के मध्य है। और यहाँ पर देखिएगा आगे, तो यहाँ पर देखिएगा बुर्जिल व बनिहाल दरें किस पर्वत श्रेणी में है? तो पीर पंजाल श्रेणी में है। ठीक है, और यहाँ पे देखिएगा हिमालय के प्रमुख ऊंचे शिखर जिनको हम जो है कि आपको बता चुके हैं। माउंट एवरेस्ट 8848, काराकोरम K2 या गाडविन आस्टीन 8611, कंचनजंगा नेपाल में है 5558। ये हम आपको ऊपर बता चुके हैं। और यहाँ पर एक और प्रश्न है जो कि नीचे दिया गया है। देखिएगा इसको आप जो है कि ध्यान से देखिएगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो नीचे वाली लाइन में दिया गया है, सतलज एवं सिंधु नदी के मध्य स्थित हिमालय के भाग को कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। तो इसको जो है कि आप ध्यान दीजिएगा। और देखिए, यहाँ से जितने भी फैक्ट चैप्टर 2 में बने थे 9th के एनसीईआरटी में, अब उनसे संबंधित हम लोग एमसीक्यूज को करेंगे, और जो है कि जिसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में देते जाइएगा। ठीक है, देखिए यहाँ से अब हम लोग थोड़ा सा यहाँ से चेंज करेंगे। ठीक है, यहाँ से देखिएगा, निम्न में से कौन भारत का प्राचीनतम भू स्थल है? तो कौन सा प्राचीनतम भू स्थल है? तो देखिएगा प्रायद्वीपीय पठार क्या है? तो भारत का प्राचीनतम भू स्थल है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान दीजिएगा।
ऑप्शन नंबर सी जो है कि बिल्कुल राइट आंसर है। और यहाँ से देखिएगा दूसरे नंबर के प्रश्न को, भारत का प्रायद्वीपीय पठार निम्न में से किस भूखंड का भाग है? तो गोंडवाना भूस्थल का जो है कि भाग है। ऑप्शन नंबर जो है कि डी आपका राइट आंसर है। और देखिएगा आगे, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर 3 नंबर का प्रश्न, भारत को निम्न में से कितने भौगोलिक भागों में बांटा गया है? तो 6 भौगोलिक भागों में बांटा गया है। ऊपर हम जो है कि आपको बता चुके हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। और देखिएगा आगे, यहाँ से गोंडवाना लैंड तथा अंगारा लैंड निम्न में से किस महाद्वीप का भाग है? तो ये देखिएगा पेंजिया जो है कि महाद्वीप का भाग है। यहाँ से ऑप्शन नंबर जो है कि आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा आगे, यहाँ से निम्न में से कौन भारत के नवीनतम भू स्थल हैं? तो जो है कि ऑप्शन नंबर जो है कि बी हिमालय तथा उत्तरी मैदान, ये क्या हैं? तो भारत के नवीनतम भू स्थल हैं। ऑप्शन नंबर जो है कि बी राइट आंसर जो है कि आपका हो जाएगा। और देखिएगा आगे, यहाँ से हिमालय निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो हिमालय किसके लिए प्रसिद्ध है? तो हिमालय जो है कि पर्वतीय स्थल के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर जो है कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड्स आगे हम लोग देखते हैं भूगोल। अब देखिए, अब हम लोग उन प्रश्नों को देखेंगे इस चैप्टर से, जिस चैप्टर को हम लोग पढ़े हैं, कि कौन कौन से एग्जाम में जो है कि प्रश्न बने हैं। तो देखिए, आपके बीपीएससी स्कूल टीचर 11th 12th में जो है कि 2023 में यह प्रश्न पूछा गया था। तो देखिए, भौगोलिक क्षेत्रफल के अनुसार भारत के निम्नलिखित भौतिक फिजियोग्राफिक इकाइयों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ से 7 का जो है कि आपका इसको क्या करना है? तो आरोही क्रम में करना है। तो आरोही क्रम में जब करना है यहाँ पर, तो देखिएगा सबसे पहले तो यहाँ पे तटीय मैदान हो जाएगा। ठीक है, तटीय मैदान हो जाएगा 3 नंबर पे। और फिर उसके बाद जो है कि आपका हो जाएगा केंद्रीय उच्च भूमि, यानी कि 1 हो जाएगा। और फिर उसके बाद क्या करना है? आरोही क्रम में करना है ना। तो ठीक है, 3 1, और फिर उसके बाद यहाँ पे महान मैदान हो जाएगा 2, और फिर उसके बाद जो है कि लास्ट में उत्तरी पर्वत आता है। ठीक है, तो यानी कि 31 24 जो है कि आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ये देखिए आपके जो है कि एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। और आगे देखिएगा, ये बीपीएससी 11th 12th में ही पूछा गया था। निम्नलिखित श्रेणियों को उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो ये सारे फैक्ट हम एनसीईआरटी में ऊपर आपको पढ़ाए थे अभी, तो उनसे संबंधित आपके प्रश्न हैं। तो जो है कि 8 का जो है कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे शायद ट्रिक लग चुका है, तो बी है, यानी कि उत्तर से दक्षिण की ओर। तो सबसे उत्तर से दक्षिण की ओर तो काराकोरम है। फिर उसके बाद काराकोरम के बाद क्या है? तो लद्दाख है। और लद्दाख के बाद क्या है? जास्कर है। फिर उसके बाद पीर पंजाल है। तो ऑप्शन नंबर जो है कि बी आपका राइट आंसर हो गया था। और देखिएगा आगे, हिमालय का पर्वतीय पदी प्रदेश क्या है? तो शिवालिक है। ये देखिए 43वीं बीपीएससी प्री 1999 में ये प्रश्न पूछा गया था, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब देखिएगा आगे, यहाँ से हिमालय पर्वत की निम्नलिखित चोटियों में से कौन सी भारत में नहीं है? तो देखिएगा धौलागिरी क्या है? तो ये भारत में नहीं है। और कहाँ पर है बात करेंगे, तो ये धौलागिरी कहाँ पर है? तो नेपाल देश में है। ठीक है, नेपाल देश में है। और ये नंगा पर्वत कामेत, ये क्या है? तो भारत में नहीं है। ठीक है, अब देखिएगा आगे, अगले प्रश्न, शिवालिक श्रेणी का निर्माण कहाँ पर हुआ है? तो सेनेजोइक में हुआ है। ऑप्शन नंबर जो है कि बी। देखिए 42वीं बीपीएससी प्री 1997 में ये प्रश्न पूछा गया था। और देखिएगा आगे, बृहत हिमालय अर्थात हिमाद्री के पूर्वी छोर पर क्या है? तो नामचा बरवा है। ठीक है, इसको हम ऊपर बताए थे आपको। ऑप्शन नंबर जो है कि डी। और फ्रेंड्स आगे देखिएगा, निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से कौन गंगा के मैदान एवं दक्कन पठार को विभाजित करता है? यानी कि कौन सी वो पर्वत श्रेणी है जो कि गंगा के मैदान एवं दक्कन के पठार को विभाजित करती है? तो देखिएगा ऑप्शन नंबर जो है कि ए, जो विंध्याचल श्रेणी है, ये क्या करती है? गंगा के मैदान और दक्कन के पठार को विभाजित करती है। ये देखिए बीपीएससी सीडीपीओ में पूछा गया है 2022 में। चूंकि बीपीएससी सीडीपीओ का भी एग्जाम लेती है, ये उसमें ये प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, निम्नलिखित किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है? तो देखिएगा ऑप्शन नंबर जो है कि इसका सी बिल्कुल राइट आंसर है। नीलगिरी पहाड़ी क्या है? तो
नीलगिरी पहाड़ी पर पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट से मिलता है। ठीक है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। 60वीं बीपीएससी प्री 62वीं बीपीएससी प्री 2016 में ये प्रश्न पूछा गया था। देखिएगा, कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ कौन सी है? तो कार्डामम जो है पहाड़ी क्या है? कन्याकुमारी से सटी पहाड़ी है। ऑप्शन नंबर जो है कि सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 2019 में ही ये प्रश्न पूछ लिया गया था। और देखिए आगे, दक्षिण प्रायद्वीपीय उच्च भूमि डॉट डॉट का भाग है, यानी कि दक्षिण प्रायद्वीपीय उच्च भूमि जो है कि किसका भाग है? तो देखिएगा यहाँ पर ये गोंडवाना लैंड का भाग है। ऑप्शन नंबर जो है कि ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए बीपीएससी 11th 12th टीआरई में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, और देखिएगा आगे, भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? तो ये ऊपर हम आपको बता चुके हैं, K2 जो कि गाडविन ऑस्टिन के नाम से जानी जाती है, ये भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। ऑप्शन नंबर जो है कि ए बिल्कुल राइट आंसर है। ये देखिए 42वें बीपीएससी प्री 1997 में ये प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, अब देखिएगा आगे, निम्न में से कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है? तो देखिए गारो और खासी और जयंतियाँ ये पहाड़ियाँ मेघालय पठार का अंश हैं। और जो भुवन पहाड़ी है ये क्या है? तो ये मेघालय पठार का अंश नहीं है। ठीक है, नहीं है अंश। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर जो है कि नहीं पूछा था, तो ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे नोट भी कर लीजिएगा कि मेघालय पठार के अंश कौन कौन से हैं? तो गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ। देखिए बीपीएससी प्री 2018 में ही ये प्रश्न पूछा गया था। और देखिएगा आगे, निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल है? तो सिंध क्षेत्र क्या है? ये मरुस्थल है, यानी कि मरुस्थल क्षेत्र सिंध क्षेत्र में आता है। इसीलिए ऑप्शन नंबर जो है कि ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए एमपीपीएससी प्री 2018 में ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, अब देखिएगा आगे, क्वेश्चन नंबर शायद 16 होगा। निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत शिखरों का सही क्रम है? क्या पूछा है? ध्यान से दीजिएगा, पूर्व से पश्चिम। तो पूर्व से पश्चिम की बात करेंगे तो देखिएगा, कंचनजंगा, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा, धौलागिरी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए उत्तराखंड पीसीएस प्री 2012 में ये प्रश्न पूछा गया था। अब देखिएगा आगे, पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है? तो पीर पंजाल श्रेणी जो है कि आपके जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर जो है कि बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यूपी पीसीएस मेंस 2017, यानी कि मेंस में पूछा गया प्रश्न है। तो आप समझ सकते हैं कि ये सारे प्रश्न आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा, डोडा बेटा चोटी स्थित है, यानी कि जो डोडा बेटा चोटी है ये कहाँ पर स्थित है? तो डोडा बेटा जो है कि चोटी आपके जो है कि नीलगिरी पहाड़ियों में स्थित है। ऑप्शन नंबर जो है कि बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए RSRTS प्री 2021 में ये प्रश्न पूछा गया था। देखिए जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहाँ कौन सी पहाड़ी है? तो नीलगिरी पहाड़ी है। ये हम फैक्ट में आपको ऊपर बता चुके हैं। नहीं फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए सॉरी, यहाँ पे जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहाँ कौन सी पहाड़ियाँ स्थित हैं? तो देखिएगा ये अन्नामलाई पहाड़ियाँ स्थित हैं। ऑप्शन नंबर जो है कि सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए उत्तराखंड पीसीएस प्री 2021 में ये प्रश्न पूछा गया था। यहाँ पर देखिएगा, निम्नलिखित युग्मों में से सही सुमेलित नहीं है, यानी कि पर्वत दर्रा हैं और पर्वत दर्रा किस राज्य में स्थित हैं, और यानी कि कौन सा सुमेलित नहीं है? तो सिपकिला दर्रा जो है कि आपके हिमाचल प्रदेश में है, बिल्कुल राइट है। बामडीला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है, बिल्कुल सही है। और नाथुला दर्रा मेघालय में, तो यानी कि फ्रेंड्स यही गलत है। और नाथुला दर्रा जो है कि आपका कहाँ पर है? तो सिक्किम के गंगटोक जिले में स्थित है। ठीक है, तो नाथुला दर्रा कहाँ पर है? तो सिक्किम में है। और यहाँ पे मेघालय दिया गया है, यानी कि यही गलत है और यही हमसे पूछा था। और जोजिला दर्रा देखिए जम्मू और कश्मीर में है, यानी कि आपका राइट आंसर क्या पूछा था? नहीं पूछा था। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, ये देखिए यूपी पीसीएस प्री 2017 में ये प्रश्न पूछा गया था। तो फ्रेंड्स देखिए आज के लिए इतना ही। देखिए हम पूरा जो है कि उम्मीद किए थे कि जो चैप्टर जो है कि नंबर 2 को पूरा कंप्लीट किया जाए। और फ्रेंड्स चैप्टर नंबर 1 आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बिल्कुल बना दी जाएगी, उसमें आप जो है कि जाकर देख सकते हैं। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी पहले जो है कि चैप्टर का जो है कि लिंक डाल देंगे। और टेलीग्राम से जुड़ जाइए, इस पीडीएफ को आप प्राप्त जो है कि कर लीजिए और पीडीएफ से जो है कि आप जल्दी से रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसे आप जो है कि रीजनिंग सॉरी फ्रेंड्स
इससे जो है कि आप एनसीईआरटी को पूरा कंप्लीट कर पाइएगा। डेली हम एक चैप्टर एनसीईआरटी का पढ़ाएंगे। देखिए आपके 9th के जो है कि ज्योग्राफी में टोटल जो है कि आपके 6 चैप्टर हैं और 6 में से हम लोग 2 को पढ़ चुके हैं, यानी कि 4 दिन में जो है कि आपके 9th की ज्योग्राफी ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद हम लोग साइंस को स्टार्ट करते हैं क्लास 9th की। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। जय हिंद।